दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ्लैटेड फैक्ट्री कॉन्सेप्ट। ये फ्लैटेड फैक्ट्री होती क्या है, मतलब फैक्ट्री और वो भी फ्लैट के रूप में। ये एक कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है और हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत जल्दी ये आ रहा है। सेरेमिक का प्लांट जो कि जगह खाली पड़ी थी, उधर पे ये कॉन्सेप्ट बन के आया है। नक्शे अक्से सब तैयार हो गए हैं। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि फ्लैटेड फैक्ट्री होती क्या है। ये एक मल्टी स्टोरी बहुमंजिला इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होती है जिसमें नॉन पॉल्यूटेड इंडस्ट्रीज को स्पेस प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये यूनिट्स एक बड़ा बिल्डिंग परिसर के अंदर अलग अलग कंपनियों को दे दिए जाते हैं, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कॉमन होता है। हर यूनिट में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, बिजली, अग्नि सुरक्षा, लिफ्ट आदि पहले से ही उपलब्ध होता है ताकि एमएसएमई वहां पे जाए और तुरंत अपना उत्पादन शुरू कर सके। यह मॉडल पारंपरिक फैक्ट्री, जहां हर उद्योग के लिए जमीन फैक्ट्री अलग अलग होती है, इससे किफायती, सुविधाजनक और प्लग एंड प्ले के रूप में, मतलब बटन दबाओ और फैक्ट्री चालू। मतलब आपको हर चीज उपलब्ध है, सिर्फ आपको प्लांट ला के लगाना है। जैसे सिलाई मशीन है, कुछ छोटी छोटी मशीनें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर टूल्स हैं आदि, वहां पे उनको सेट करना है और अपनी व्यवस्था चालू हो जाती है। ये बात करते हैं यूपी के फ्लैटेड फैक्ट्री कॉन्सेप्ट से एमएसएमई को आधुनिक साझा कारखाना स्पेस मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस फ्लैटेड फैक्ट्री का उद्देश्य क्या होता है। देखिए, हम कोई जगह खरीदते हैं तो जमीन खरीदने में बहुत बड़ा पैसे की जरूरत पड़ती है। यदि ये जमीन हमको बहुत ही सस्ते दाम पर, कौड़ियों के भाव यदि हमें मिल जाए, लीज पे मिल जाए, लंबी लॉन्ग टाइम पे मिल जाए, वो सरकार के द्वारा मिल जाए या अप्रूव्ड बिल्डिंग के माध्यम से किसी सरकार प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से मिल जाए, तो आपके अंदर निश्चित रूप से में कॉस्ट कम रहेगी। अब मैं आगे बात करता हूं, इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलूंगा। छोटे उद्योगों के, इसका मुख्य उद्देश्य है छोटे उद्योगों के सामने आने वाली जमीन और भवन बनाने की लागत को कम करना। उत्पादन की लागत, उत्पादन की शुरुआत जल्दी और आसान बनाना। एमएसएमई सेक्टर में निवेश और दक्षता, क्वालिटी, रोजगार और कंपटीशन को बढ़ावा देना। जितना हेल्दी कंपटीशन होगा, जहां मार्केट होगी, तो वहां पे जो हमारा कंज्यूमर्स भी वहां पे ज्यादा टर्न होगा। तो मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां एक ही तरह की बहुत सारी फैक्ट्रियां, बहुत सारी यूनिट्स लगी हों, जैसे कि कपड़ा मार्केट है, टेक्सटाइल मार्केट है, पैकिंग मार्केटिंग है, और उससे रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज यदि वहां लगी होंगी, तो आप देखेंगे कि वहां पे सभी देश के सभी उस तरह के इंडस्ट्री वाले वहां आना शुरू कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, भूमि का कुशल उपयोग करते हैं। जो वर्टिकल में ले जा रहे हैं तो हमारे पास स्पेस बचा है। दूसरा, सभी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं और डेंसली पॉपुलेटेड हो गई वो। दूसरा, वहां पे पार्किंग की स्पेस, बाजार की स्पेस, लोग सब तरह की सुविधाएं अवेलेबल। और इसके साथ साथ क्या होता है कि जब हमारे पास कंजप्शन होता है तो मार्केट के अंदर निवेश बढ़ता है, लोग वहां पे इन्वेस्टर्स आते हैं। अब मैं क्वेश्चन पर करता हूं कि कौन बना इस फ्लैटेड फैक्ट्री को, कौन बना सकता है और ये कहाँ उपयोगी है, कौन कहाँ लगा सकता है। फ्लैटेड फैक्ट्री का प्रयोग मुख्यतः एमएसएमई, नॉन पॉल्यूटिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए किया। मतलब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेवाएं सेक्टर्स है जो टूल्स बना रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई ऐसी इंडस्ट्री चला रहे हैं। मोस्टली एक फ्लोर वाइज भी हम यदि फैक्ट्री को दे सकते हैं कि भाई ये इस तरह की इंडस्ट्रीज के लिए, या पूरा का पूरा एक क्लस्टर जोन बना सकते हैं कि एक क्लस्टर के अंदर इस तरह की फैक्ट्री है, दूसरे क्लस्टर के अंदर इस तरह है, या एक ब्लॉक के अंदर इस तरह है, दूसरे ब्लॉक के अंदर है। तो जिस तरह से आपने देखा होगा कि सेक्टर नोएडा के, ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 28 में 125 करोड़ की फ्लैटेड फैक्ट्री बनाने की योजना बनी है सरकार की, जिसको ईडा चला रहा है। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल दूंगा कि नेहरू प्लेस के अंदर जो नेहरू कॉम्प्लेक्स बना, नेहरू पैलेस जो कॉम्प्लेक्स बना है, उसके अंदर बहुत सारे ऑफिसेस काम कर रहे हैं। ये योजना जो बनी थी, जिसमें एक ही जगह बहुत बड़ा मार्केट का हब बन जाता है। नीति यह है कि एकीकरण, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एमएसएमई को कम लागत में प्रोसेस करने में मदद। अब हम दूसरी बात करते हैं कि लीज होल्ड हो या फ्री होल्ड हो। लीज होल्ड का कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए, किसी भी प्रॉपर्टी में दो तरह की वैल्यूएशन, दो तरह का एक एडवांटेज मिलता है। एक तो होता है रेगुलर एडवांटेज, जिसको कहते हैं रेंटल इनकम।
दूसरा, जब 2 साल 5 साल के बाद में एक होता है वैल्यू एडिशन मिलता है, जिसमें कहते हैं कि इस प्रॉपर्टी की कीमत समय के अनुसार बढ़ती है और ये इन्फ्लेशन से बहुत आगे बढ़ती है। तो अमूमन 2 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक तो होता है जिसके पास सरप्लस पैसा है लेकिन वो इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहता, तो वो अपने इन्वेस्ट करता है उस प्रॉपर्टी के अंदर ताकि उसको रेंटल इनकम के साथ साथ एक वैल्यू एडिशन लॉन्ग टर्म में मिल जाए। तो वो अपना इन्वेस्ट करता है और उसके अगेंस्ट उसको प्रॉपर्टी मिल जाती है, तो ही सिक्योर, पैसे से वो सिक्योर हो गया। साथ ही साथ वो एक रेगुलर, अब रेंटल इनकम जो होती है वो ब्याज से बहुत कम होती है लेकिन एक स्थिर और सिक्योर्ड इनकम मिल जाती है। बैंकों के अंदर जो इंटरेस्ट होता है वो इन्फ्लेशन को मात नहीं कर पाता है, मैंने अपने वीडियो में बताया था। अब मैं बात करता हूँ एंड यूजर्स की। अभी मैं बात कर रहा हूँ तो जिसका एक इन्वेस्टर जिसके पास पैसा सरप्लस है और एक एंड यूजर जो वास्तव में इंडस्ट्री लगाना चाहता है। तो चूंकि उसका मुख्य उद्देश्य प्रॉपर्टी खरीदना नहीं है, उसका मुख्य उद्देश्य है इंडस्ट्री चलाना और वो कैपेबल है इंडस्ट्री चलाने के लिए। अब उसको कम लागत के अंदर जगह यदि रेंट पे मिल जाती है, तो जब बहुत सारी इंडस्ट्रियां आती हैं और रेंटल इनकम बढ़ती है तो हो सकता है कि रेंटल इनकम वो कम दे लेकिन उसके माध्यम से कालांतर के अंदर प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं। इसको हम वैल्यू एडिशन बनता कैसे? वैल्यू एडिशन बनता है एंड यूजर के कारण। यदि अब आप कल्पना करें कि आपने 90 साल की लीज ली, 90 साल के बाद ये एज्यूम कल्पना करी गई थी कि पार्टी ने, जो एंड यूजर ने धीरे धीरे अपना एक सिंकिंग फंड बनाया, उस पैसे को इकट्ठा कर लिया और उस पैसे के माध्यम से फिर आने वाले समय में, चूंकि वो नाउ ही इज मोर स्टेबल बिजनेसमैन, तो वो अपना पैसा, अब वो इतना सक्षम हो गया है कि उस पैसे से वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है। तो वो एक नए आयाम में पहुंच जाता है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि जो व्यक्ति ये चाहता है कि भाई मैं अपनी वैल्यू एडिशन बढ़ा रहा हूं तो क्यों ना मैं प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड लूं, तो उसको मतलब ये सिक्योर्ड है, वो अब यहाँ पे अपने सरप्लस पैसे को भी लगा रहा है और एंड यूजर को भी लगा रहा है। तो ऐसे जोन भी विकसित किए जा सकते हैं जहां पे प्राइवेट इंडस्ट्रीज, प्राइवेट इन्वेस्टर्स अपने पैसे से एक कॉम्प्लेक्स बनाए, उसके अंदर अपनी शेयर होल्डिंग रखें और साथ ही साथ वो एंड यूजर्स को रेंट पे दें, लीज पे दें, ताकि उनका जो सरप्लस पैसे वाले इन्वेस्टर्स है उनका एडवांटेज मिल जाए और इधर वो इंडस्ट्री चलाने वाले उनका मकसद भी पूरा हो जाए। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी डायरेक्ट इन्वेस्ट करें और खुद एंड यूजर भी बन जाए। अब मैं बात करता हूं, मैंने बात करी फ्री होल्ड और लीज होल्ड की बात करता हूं, इन्वेस्टर्स की भी मैंने बात करती है, अब मैं एंड यूजर्स की भी मैंने बात करती है। तो इस तरह से मैं समझ रहा हूं कि मैंने फ्लैटेड फैक्ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट आपको शॉर्ट में समझा दिया है। यदि कोई व्यक्ति इसी तरह की कोई किसी को टिप्स या कोई सलाह या इन्वेस्टमेंट्स रियल एस्टेट के अंदर किसी को अपना सरप्लस पैसा कैसे इन्वेस्ट करें, इस तरह की टिप्स वो चाहिए तो वो हमसे बहुत संपर्क कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।